पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। मत डरो किसी से, अपने हौसलों को फौलाद करो। नमस्कार, आइए मिलते हैं हम आज के हमारे नए मेहमान से। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा खुद से रूबरू कीजिए। मेरा नाम अंजुल शर्मा है, मैं नोएडा में रहती हूँ। ओके मैम, आपने धोबी लाइट कब ज्वाइन किया और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम धोबी लाइट से करीब 2 साल पहले जुड़े थे और ये तब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी। तब हम कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाहते थे क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था। इन दिनों हमारे को बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आ रहे थे कि हमें अपना कुछ करना है और कुछ चैलेंजेस भी आते थे। घर में इतना काम होता था, मेड्स का आना बंद था, तो हम बस सर्च करते थे कुछ अलग अलग तरह के वेंचर्स। और ये काफ़ी अच्छा फिर उस दिन हमने रियलाइज़ किया कि लॉन्ड्री भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है करने के लिए। और तब मेरी मेड्स का जैसे आना बंद हो गया और मेरे को खुद भी हैंडल इतना करना पड़ा। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, घर पे तो हम ज़रूर थे लेकिन इतना कुछ हो गया था टास्क करने के लिए, तो लगा कि ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस लेडीज़ को फेस करना पड़ता होगा। और मे बी उन लोगों को जो बैचलर्स हैं, जो अपने घर को छोड़ के आए हैं शहरों में, तो वो लोग कैसे इसको मैनेज करते होंगे क्योंकि टाइम तो बहुत लगता है लॉन्ड्री में भी। करेक्ट। मैम, अभी जैसे आपने एक टर्म यूज़ किया दैट यू आर अ वर्किंग वुमेन, क्या आप धोबी लाइट के अलावा भी किसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं? हाँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, एज एन आर्किटेक्ट मैं काम करती हूँ। काफ़ी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग साइट्स मेरी काफ़ी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा था कि मैं एक बेस अपने घर के आसपास रखूँ क्योंकि मेरी साइड विजिट्स बहुत लंबी लंबी हो जाती है, मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। तो एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी चाहिए था। डेफिनेटली। मैम, आपने धोबी लाइट के बारे में क्यों सोचा? आपने खुद का कोई न्यू ब्रांड क्यों नहीं बनाया? खुद का ब्रांड बनाना आसान है लेकिन जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि इस बिज़नेस में कौन लोग ऑलरेडी हैं, और हमने ये धोबी लाइट के बारे में हमने जाना तो ये ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो फिर हमें उतना रिसर्च करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती जब हम एक अच्छे ब्रांड के संग जुड़ सकते हैं और उनका एक्सपीरियंस हमको ऑन इंस्टेंट मिल सकता है। तो फिर अपना ब्रांड शुरू करना, उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। करेक्ट। एंड मैम, आपको धोबी लाइट के बारे में कैसे पता चला? वैसे मुझे गूगल से ही पता चला धोबी लाइट के बारे में। और जब मैंने बात की तो उनके जो मैनेजर थे या जो उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, उनसे मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिली। उनसे बात करके मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा, तो मैंने बस फिर सोच लिया कि मुझे धोबी लाइट के साथ ही जाना है। एंड मैम, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट रहे हैं, सॉरी इंटीरियर डेकोरेटर रहे आप, एंड आपका लॉन्ड्री में ऑलरेडी कोई बेस नहीं था, लेकिन बियॉन्ड दैट आपने लॉन्ड्री ही चुना। तो आप मुझे बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करेंगे कि आप होम लॉन्ड्री और जो धोबी लाइट लॉन्ड्री है, इन दोनों में कैसे डिफरेंसेस देख रहे हैं, या क्या डिफरेंस है कि लोगों को लॉन्ड्री सर्विसेज की हेल्प लेनी चाहिए? लॉन्ड्री सर्विसेज की हेल्प में भी देखिए, सबसे पहले तो एक टाइम का बचत तो है ही है, जिसमें कि आपके सारे हैसल्स ही खत्म है। सिर्फ पिक एंड ड्रॉप आपका फ्री, हम लोग जैसे इस हमारे मॉडल में है, फ्री पिक एंड ड्रॉप हम देते हैं। और लोग अपना टाइम शेड्यूल के हिसाब से जो भी उनके वर्किंग आवर्स हैं अकॉर्डिंगली वो उसको बुलाते हैं, डिलीवरी वो पिकअप गाय आता है और अकॉर्डिंग ले जाता है, तो उनका टाइम बचता है। उनको एक सर्विसेज हाइजीनिकली पैक्ड एक आइटम उनको रेडी टू वेयर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उनको कंफर्टेबल तो है ही। आयरनिंग का हैसल बच गया उनका, कितना काफ़ी टाइम बच जाता है। ये बात तो है। एंड मैम, क्या लॉन्ड्री बिजनेस में पोटेंशियल है या फिर लाइक आपने इस इंडस्ट्री को चुना? तो ये तो काफ़ी अच्छी ग्रोइंग बिजनेस है इस वक्त। और क्योंकि हम देखें जितनी भी सिटीज़ हैं, अब मेट्रो सिटीज़ तो वैसे ही बहुत बिजी रहती हैं और काफ़ी पॉपुलेटेड भी होती जा रही हैं, तो ऑब्वियसली लोगों के पास टाइम, स्पेस, कपड़ों को सुखाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए चैलेंजेस आ ही रहे हैं। तो जो कि ये बिज़नेस अच्छा टेकअप कर सकते हैं, मतलब लोग कोई और भी जुड़ना चाहे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा बिजनेस है अभी। मतलब किसी और को जुड़ना है तो वो धोबी लाइट से कनेक्ट करे। धोबी लाइट से भी कनेक्ट करे, या फिर अगर वो खुद का करना चाहे वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली अगर एक आपके पास एक मास्टर एक्सपर्टीज पहले से मिल रही है तो डेफिनेटली हम उनके साथ जाना चाहेंगे। मैम, आपके एरिया में लॉन्ड्री सर्विसेज को लेके क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? होम लॉन्ड्री को लेके या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं? जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमें तो कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमें तो हमारी बैकअप ही इतनी अच्छी है
और चैलेंजेस की तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वेल रिसर्च्ड हम ये जिनसे हमें जो एक्सपर्टीज़ है हमारी, जो धोबी लाइट है, ये उन्होंने इतना रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी, तो चैलेंजेस की तो कोई बात ही नहीं है। तो मतलब वो सारा चीज़ वो खुद ही सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं, हो जाता है बहुत आराम से, इजीली टेकअप हो। बिजनेस इंडस्ट्री हमेशा दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक सर्विस पे और दूसरा एक्सपीरियंसेस पर। तो आप ऐसे क्या सर्विस एंड एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं? जैसे सर्विसेज में हम सिर्फ लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग पे बेस्ड नहीं है, हमारे पास शू क्लीनिंग, बैग क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, कर्टन्स वगैरह, हम सभी कुछ एक कंप्लीट पैकेज सोल्यूशन देते हैं क्लीनिंग को लेकर। इवन हम होम क्लीनिंग पे भी सोचेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हमारे पास ये वाले हैं ताकि किसी को शूज़ के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़े। लेदर जैकेट है तो उसके लिए कुछ और नहीं सोचना है। बैग्स हैं, लेदर बैग्स भी होते हैं, लेडीज़ हैंड बैग्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको रखना उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज सोल्यूशन है कि हमारे पास वन स्टॉप सोल्यूशन है बेसिकली। ओके, तो मतलब अगर हमें हमारे शूज़ क्लीन करवाने हैं या हमारे होम फर्नीचर क्लीन कराना है तो डेफिनेटली अप्रोच अस। ओके मैम, ऐसा कोई इंसिडेंस या कोई ऐसा एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसा फील गुड फैक्टर जो आपका सिर्फ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो और जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, अभी कोविड लास्ट सेकेंड वेव के बाद हमने रियलाइज़ किया कि काफ़ी मेड्स वगैरह का आना घर में बंद हो गया, और हम सोच रहे थे कि उन लोगों के लिए हम क्या क्या करें। तो फूड और ये सब तो हमने सर्विसेज पैकेट्स हमारी अपार्टमेंट्स में हम लोगों ने सबने रेजिडेंट्स से मिलके बांटे थे। लेकिन उस बीच में हमने रियलाइज़ किया कि काफ़ी मेरे खुद के घर में भी काफ़ी कपड़े ऐसे थे जो अनयूज्ड पड़े हैं। तो हमने अपने एक क्लोज अपार्टमेंट में ही एक डोनेशन ड्राइव चलाई, क्योंकि हम लोग तो वर्किंग थे, हमारी वर्कशॉप तो अभी रन कर रही थी ऑन बैक हैंड, पर हम लोग शॉप्स डेफिनेटली नहीं कर रहे थे क्लीन, मतलब शॉप्स पे हम लोग स्टार्ट नहीं करे हुए थे, कस्टमर्स का आना जाना बंद था। तो हमने अपनी अपार्टमेंट में ही सब बॉक्सेस रखवाए कि जो लोग भी लोग अपना डोनेशन करना चाहते हैं, क्लोज डोनेशन करना चाहते हैं, वो हमने कलेक्ट किए, अपनी वर्कशॉप में क्लीन कराए, और हमने उनको हाइजीनिकली पैक करके जो जिनके पास हम फूड पैकेट्स डिलीवर करा रहे थे उनके साथ साथ हमने वो कपड़े भी डिलीवर कराए। तो लोग डेफिनेटली खुश थे। एक तो कोविड के टाइम पे लोगों का काम बंद था, लोगों के पास काम ही नहीं है, पैसे भी नहीं मिल रहे थे, लोगों की सैलरीज आधी थी, तो काफ़ी लोगों को इन चीज़ों से हेल्प तो मिली ही कि फूड और उनको अगर फ्री सर्विसेज मिल जाएं कुछ दिन, तो डेफिनेटली कुछ लोग बहुत खुश थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर उस टाइम पे। डेफिनेटली, वैसे भी दूसरों को हेल्प करना हमेशा ही अच्छा लगता है। मैम, एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, क्या आप हमारे धोबी लाइट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमें धोबी लाइट से सपोर्ट तो आज तक मिलता रहा है जब से हम उनसे जुड़े हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सपोर्ट आगे भी चलता रहे बहुत अच्छी तरीके से, और हमें शायद कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, क्योंकि जब भी हमें कोई छोटा मोटा भी चैलेंज आता है, चाहे वो हमारे को सर्विसेज को लेके लेट टाइम या इमरजेंसी में होता है या थोड़ा अर्जेंट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, तो बहुत अच्छे से टेकअप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ इनका जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारा बहुत ही इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, तो चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से हमें कुछ खास आते नहीं है, और हेल्प पीछे से हमेशा रहती है हमें। मतलब बहुत सपोर्टिव टीम है पूरी। डेफिनेटली। ओके मैम, बीइंग अ वुमेन, क्या आप जितनी भी वुमेन्स हैं या वो गर्ल्स जो कि अब स्टार्टअप में आना चाहती हैं, बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहती हैं, अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहें? देखिए, आज के टाइम में लड़कियां काफ़ी आगे ग्रो कर रही हैं, पढ़ रही हैं, हर अलग अलग फील्ड में जा रही हैं, पर मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ जिनको उतना प्रिविलेज नहीं मिल पाता, जो एकेडमिक्स में उतना काम नहीं कर पाती, पढ़ नहीं पाती हैं, या तो उनका मन नहीं होता या कुछ उनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिलती। अभी तक हम देख रहे हैं कि छोटे सेक्टर्स हैं जो मतलब विलेजेस हैं जहाँ अभी भी लड़कियाँ नहीं कुछ ज़्यादा पढ़ पाती हैं, बहुत सारे सोशल चैलेंजेस हैं उनके साथ, पर फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हो। तो मैं यही चाहूँगी कि फीमेल्स अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, और फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बहुत ज़रूरत है, तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उनके हस्बैंड कितने भी आगे बिजनेसेस उनका हो, लेकिन अपना खुद का सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की पहचान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी हमारी मुलाकात मिसेस अंशुल जी के साथ। मिलते हैं अगली बार एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।